अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। तू बड़े पाक इरादे लेकर नेक काम करती है रे छोकरी। चाकू दिखाना भी बड़ा पाक काम है जो तू कर रही है। मैं कंपनी में इन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा मतलब मैं इनका माल इन करने में इनकी मदद करती हूँ। आइंदा भी मेरे काम में दखल देने की कोशिश मत करना। एंड यस, बड़े भैया तुम्हें यहाँ पर नौकर बनाकर लाए हैं, सलाहकार या पहरेदार बनाकर नहीं। आई मेरी बात इस खोपड़ी में। सतीश सुधर गया है, वो अपना काम और जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है। हाँ, बाकी रहा हरीश, जहाँ बड़ा सुधर गया है तो वो भी सुधर जाएगा। अरे कमबख्त छोटे ही तो ज्यादा खोटे होते हैं। बेवकूफ लड़की, तेरे कहने से मैं इश्क करूंगा? मत करो, मुझे करने दो। और अगर इस इश्क के चक्कर में तूने इधर की खबरें उस पुलिस वाले तक पहुंचा दी तो तेरा क्या हाल होगा इसका अंदाजा है? इसी इश्क के चक्कर को चलाते हुए अगर मैंने उस पुलिस वाले की खबर इधर पहुंचा दी तो मुझे क्या नाम मिलेगा इसका अंदाजा है? राम राम बड़े बाबू। राम राम काका। राम राम छोटे बाबू। राम राम। काका जी मैं देखिए कौन है। देखते हैं। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ताऊजी कहाँ चले गए हमें अनाथ छोड़कर? ताऊजी उनके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अरे कौन हो तुम लोग? हम दोनों भाई बहन हैं धतूरा खा के। राम राम। दीनदयाल जी के रिश्तेदार हैं। वो हमारे ताऊजी हैं रिश्ते में। गांव से चले आ रहे हैं। अखबार में पढ़ा कि ताऊजी कहीं चले गए हैं और राकेश कुमार सिन्हा ने उन्हें बुलाया है। ताऊजी लौट कर आए या नहीं? कोई लौट कर नहीं आया, आप ही लोग आए लौट कर। चलो अच्छा हुआ धतूरा खा के। क्या धतूरा कितना खाओगे? लेकिन तुम कौन हो भाई? हम नौकर हैं यहाँ के। नौकर हो तो हटो परे, रास्ता रोके क्यों खड़े हो? देखो हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे तू नौकर हमें कैसे रोक सकता है? माना कि ताऊजी हमसे नाराज हो गए थे और हमें घर से भी निकाल दिया था, पर है तो हम उन्हीं के रिश्तेदार ना। उनके सगे। कौन है जुगल काका? वहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? चल हट, रास्ता दे। अरे अरे कहाँ घुसे जा रहा है? अरे रुको, हम कहते हैं तुम लोग बगैर पूछ। राम राम बड़े भैया, राम राम। राम राम छोटे भैया। काहे का राम राम? कौन है ये लोग? हम नहीं जानते। तो फिर निकालो इनको धक्के मार के। अरे छोटे भैया, पहचाना नहीं हमें? नहीं पहचाना? हमारे ताऊजी होते ना तो हमें जरूर पहचान लेते। जो बड़े भैया, तुमने भी नहीं पहचाना हमें? हाय राम, टूटे करम हमारे ताऊजी होते तो हमें जरूर पहचान लेते। लड़की खड़े होके बात करो, खड़े हो। भैया हम दोनों मुसीबत के मारे यहाँ चले आए थे भैया। सोचा था साल 6 महीने रहकर चले जाएंगे। चले जाने में इतनी देरी क्यों? चले जाओ अभी से। अरे छोटे भैया, कहाँ जाएंगे हम दोनों भाई बहन? हम दोनों मुसीबत के मारे हैं धतूरा खा के। गरीबी और लाचारी की वजह से तो ताऊजी के पास आए हैं ना। ताऊजी हमें कितना प्यार करते थे धतूरा खा के। ताऊजी नहीं है अभी, जाओ जाओ। कहाँ जाएंगे छोटे भैया? जहन्नुम में। हमें तो वहाँ का पता भी नहीं मालूम धतूरा खा के। भैया ताऊजी हमें रुपए भेजते थे और गुजारा हो रहा था हम दोनों भाई बहन का। रुपए आने बंद हो गए और भाई बहन भूखे मरने लगे तो यहाँ चले आए धतूरा खा के। अब यहाँ से कहाँ जाए? रो मत भैया, जो हमारी किस्मत में होना है वही होगा। मैं तो कहता हूँ इतने बड़े घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे। घर का सारा काम काज कर दिया करेंगे धतूरा खा के। घर के बर्तन कपड़े मैं साफ कर दूंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। इतना जुल्म मत करो छोटे भैया, इतना जुल्म मत करो। छोटे भैया के बच्चे, जाता है कि तू दबा के क्या? हरीश ये सब करने की जरूरत है? बड़े बाबू दया करो इन पे, अब कहाँ जाएंगे ये बेचारे? कहीं भी जाए, चूल्हे फाड़ में। हरीश बहुत हो चुका, ये लोग यहीं रहेंगे। ये लोग यहीं पे रहेंगे? हाँ, ये लोग यहीं रहेंगे। ठीक है, हर अरे गहरे को इस तरह घर पे आप रखते रहोगे भैया तो एक दिन पछताना पड़ेगा आपको। इस बात को याद रखना। बड़े बाबू
जब ये अपने आप को बहन भाई बता रहे हैं, तो इन पे रहम करो। अब लड़की की जात है, बेचारी कहाँ भटकेगी। ठीक कहते जुगल काका, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन रहिएगा शराफत से। भरोसा रखो बड़े भैया, भरोसा रखो। भगवान आपको सुखी रखे बड़े भैया। जाओ जुगल काका, इनको अपना कमरा दिखा दो। उठाओ बोरिया बिस्तर, चलो निकलो। डॉली, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे जैसे आदमी को तुमने प्यार वार के चक्कर में कैसे फंसा लिया। मानते हो ना मुझे, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम तो मुझे बड़ी मामूली लड़की समझते थे, मैं भी कुछ अहमियत रखती हूँ। हाँ, वो तो जाहिर है, मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन तुम्हें गलत समझने में मेरा कसूर नहीं है। तुमने कुछ हरकतें ही ऐसी की थी जिसमें कोई भी आदमी तुम्हें गलत समझ लेता। वैसे मेरे विचार अब बदल रहे हैं। वाकई तुम एक जीनियस लड़की तो हो ही, जिसने मुझ जैसे पत्थर इंसान को पिघला दिया। हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ। जो आदमी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता था, आज वह शायरी कर रहा है। अब रहने दो ये फिल्मी बातें और कुछ प्रोग्राम बनाओ। लाइफ में कुछ एडवेंचर होना चाहिए। तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ में बहुत एडवेंचर था। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ लोगों की जेबें काटते चलूं? ये तो तुम दूसरे जन्म तक नहीं कर सकते, लेकिन जेबें काटने के अलावा भी तो लाइफ में बहुत एडवेंचर हो सकता है। जैसे चोर के पीछे भागना, गुंडों को पकड़ना, शूटिंग, फाइटिंग, जस्ट लाइक अ फिल्मी हीरो। बस बस, मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। और ये सब काम मर्दों का है, औरतों का नहीं। अच्छा जय किशन, तुम चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा काम करूं? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने दोस्त के पास भेजा था नौकरी के लिए, पर तुम तो वहाँ गई ही नहीं। मुझसे क्लर्की वर्की नहीं होती। तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। कहो। क्या मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? तुम्हारा दिमाग खराब है। पुलिस की नौकरी है, कोई मामूली नौकरी नहीं। इसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और साथ में कुछ पापड़ भी बेलने पड़ते हैं नौकरी पाने के लिए। तब जाकर कहीं पुलिस की नौकरी मिलती है। लेकिन मैं पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहती। मैं पुलिस में भर्ती हुए बिना तो पुलिस की मदद कर सकती हूँ ना? प्लीज गिव मी अ ब्रेक प्लीज। देखो, तुम्हारी इस बात से मेरे दिल में तुम्हारे लिए और हमदर्दी जग गई। अगर मौका है तो मैं तुम्हें जरूर काम दूंगा, और अगर कामयाबी मिल गई तो दुनिया वालों से फख्र के साथ कहूंगा कि देखो, ये हमारी डॉली है। थैंक यू वेरी मच। इसी बात पे डिनर हो जाए? आज नहीं, कल। विक्रमपुर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो कल ले लेते हैं डिनर। कहाँ? होटल नीलकंठ में। ठीक है, अब मुझे घर छोड़ दो। कल ठीक 4 बजे आना, लेकिन याद करके। बाप रे बाप, लेट हो गया। आज तो डॉली मुझे नहीं छोड़ेगी। लल्ला रे ला रे ला रे लल्ला ले लल्ला ले। ये बुढ़ऊ को और कोई टाइम नहीं मिला जो इस वक्त आधम के उधर डॉली मेरा वेट कर रही होगी। खुरदार सा धसकर जरूर उस लड़के के पास जा रहे हैं। उसके बारे में सुनेंगे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे क्या? आइए। थैंक यू भाई, सॉरी तुम्हें बेवक्त आकर परेशान किया। कहीं जरूरी काम से बाहर जा रहे थे क्या? नहीं सर, आपके लिए तो हम कोई भी जरूरी काम छोड़ सकते हैं। तो छोड़ना होगा तुम्हें उस लड़की का चक्कर। सर, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? डॉली की। क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं। और माफ कीजिएगा सर, मेरे पर्सनल मामले में आप दखल अंदाजी न करें तो बेहतर होगा। इंस्पेक्टर जयकिशन, राकेश कुमार सिन्हा ने कभी भी जिंदगी में किसी के पर्सनल मामले में दखल नहीं दिया। इस मामले में दखल देना यह जाहिर करता है कि यह तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। जी? हाँ, डॉली बदमाशों के गैंग की जासूस है, जो तुम्हारी मार्फत पुलिस कार्रवाइयों की सारी खबरें हासिल करने के लिए तैनात की गई है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो सच है। जाहिर है कि उसे जब तुमसे पुलिस की कार्रवाइयों की जानकारी हासिल करनी है तो वो डायरेक्ट आकर तो तुमसे पूछेगी नहीं। इतनी बेवकूफ तो नहीं है वो। लिहाजा
एक समझदार जासूस की तरह उसने तुम्हें अपने इश्क के जाल में फंसाया, तुमसे खबरें लेती रही और तुम्हें बेवकूफ बनाती। नहीं सर नहीं, डॉली ऐसा कभी नहीं कर सकती सर। ओके, अगर तुम्हारी जानकारी हमसे ज्यादा है तो हमें भी मानना ही पड़ेगा कि डॉली बदमाशों की जासूस नहीं है। नहीं सर, मेरा मतलब यह नहीं था। आपकी जानकारी और तजुर्बे मुझसे कहीं ज्यादा है, मगर ऐसी कोई बात या ऐसा कोई सबूत तो होना चाहिए जिससे साबित हो कि वो गलत है। उसकी अदाएं, शोखी और मीठी बातों ने तुम्हें इस बात की फुर्सत ही नहीं दी कि तुम ये सोच सको कि वो बदमाशों की जासूस है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की यह गलती सारे पुलिस डिपार्टमेंट की बुनियाद हिला सकती है। नहीं सर, इंस्पेक्टर जयकिशन ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगर डॉली गुनहगार है तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा सर, लेकिन बिना सबूत के किसी को गुनहगार ठहराया भी तो नहीं जा सकता सर। सबूत सबूत सबूत, इस नाम से चिढ़ है मुझे। तुम डॉली से मिलने जा रहे थे ना? जी। कहाँ? होटल नीलकंठ में। होटल नीलकंठ। वेटर। जी मैं साहब। एक चाय लाना। वेटर। हाँ जी साहब। 2 चाय लाना। अरे मैडम, कभी तो हमें भी चांस दो अपने साथ चाय पीने का। तुम फिर मेरे पीछे आ गए। अरे तुम्हारे पीछे कहाँ आया हूँ, मैं तो इंफॉर्मेशन के पीछे आया हूँ। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, सिर्फ एंथोनी को दूंगी। मुझे तो लगता है कि तुम इंस्पेक्टर जैकिशन के चुंगल में फंस गई हो। मैं और फंस गई हूँ। आज तक तो सिर्फ मैंने फंसाने का काम किया है। अगर विश्वास नहीं होता तो आकर मारे हुए पर देख लो किस तरह उस पुलिस वाले को मैं अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। भाई वाह 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 वाह, क्या उंगलियों पर नचाती हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम उससे इश्क नहीं करती। इश्क? पुलिस वाले के इश्क में रहने का मतलब समझते हो तुम? और अगर तुम इतना भी नहीं समझते तो तुम्हारा इस धंधे में रहना बेकार है। तो ठीक है, हम धंधे से बाहर चले जाते हैं, होटल से बाहर चले जाते हैं। वो चाय भी तुम ही पी लेना। गुड लक। हाँ। इतनी देर लगा दी, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ना जाने कैसे उल्टे सीधे लोग यहाँ मुझे घूर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ, तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि लोग तुम्हें घूरेंगे ही। अरे जब मेरे जैसा आदमी तुम्हारे जाल में फंस गया तो और लोग कैसे नहीं फंसेंगे? क्या मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया? मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या? हाँ, करती हो। अच्छा डॉली, एक बात बताओ कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो? आप कहो तो जान भी दे दे। जान देने की जरूरत नहीं है। चलो, इसका इम्तिहान कल हो जाएगा। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं? यूं ही थोड़ी सी थकान है। चलो चलते हैं। ऐसा आप कहें। चलो चलो, बंद करो। मेरी बात तो सुनो। ओ यू शट अप। क्या सुनी है तुम्हारी बात? अरे मैंने तो तुम्हारे कारनामे तक देख लिए जो तुम्हारे बातों के आगे कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो जान ही नहीं पाया कि तुम्हारी खूबसूरती और गोरी चमड़ी के पीछे एक काली नागिन छिपी हुई है जिसने उगता सूरज को डुबोने की कोशिश की। अरे मैं तो यह भी नहीं सोच सकता था कि एक मामूली सी पॉकेट मारने वाली लड़की इतनी बड़ी गैंग की जासूस हो सकती है। अरे और जासूस भी ऐसी जो पुलिस के टेबल तक पहुंचने की जरूरत करे। तुम क्या समझी थी कि तुम इसका चक्कर चलाकर पुलिस का घेरा तोड़ दोगी? कभी नहीं। हम पुलिस वाले फर्ज की अदायगी में अपनी जान तक दे सकते हैं। समझी तुम? समझी? मुझे मालूम है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं। मैं खुद अपने आप से शर्मिंदा हूँ। आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं, मैं हंस कर ले लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे एक बार सफाई का मौका दे दो, सिर्फ एक बार। बेवकूफ लड़की, तुमने जो घिनौना अपराध किया है उसमें सफाई पेश करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर लोगी, अपने शब्दों की जाल में फंसा लोगी? नो नेवर, नॉट अगेन। मैं तो तुम्हें इतनी कड़ी सजा दूंगा जो दुनिया याद रखेगी और इस देश में गद्दारी करने की कोई हिमाकत नहीं कर सकेगा। कांस्टेबल, जरा कड़ी नजर रखना, कल कोर्ट में इसकी पेशी है। मेरी बात तो सुनिए।
जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? इंस्पेक्टर जयकिशन मुझे उन गुंडों की गिरोह का जासूस समझता है। गलत समझता है क्या? खड़े होकर बात करो। क्या तुम उनकी जासूस नहीं हो? पहले थी। कब से नहीं हो? जब से इंस्पेक्टर जयकिशन को मेरी वजह से उन गुंडों की मार पड़ी, तब से नहीं हूं। क्यों? तुम इंस्पेक्टर जयकिशन से प्यार करने लगी हो क्या? गुंडों की जासूस होते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ प्यार क्या परवान चढ़ सकता है? कहा ना मैंने, अब मैं उनकी जासूस नहीं हूं। उनकी नहीं हो तो किसी और की बनोगी। किसी न किसी के साथ तो काम करोगी। नहीं, अब मैं देश से और समाज से गद्दारी नहीं करूंगी। और अब तक जो करती आई हो उसका क्या? कितनी बार कहूं कि अब नहीं करूंगी। तुम्हारे कहने से क्या होता है? देश के दुश्मनों का साथ देने के जुर्म में तुम पकड़ी गई हो। इसके लिए कानून तुम्हें सख्त सजा नहीं देगा क्या? कानून मुझे माफ नहीं कर सकता क्या? वाह, जुर्म करके और माफी मांगकर अगर इस तरह लोग छोड़ दिए जाएं, तो ये दुनिया तो एक मुजरिम खाना बन जाएगी। हाँ, कोशिश करके मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाल सकता हूँ। क्या? तुम्हें उसके लिए प्रायश्चित करना होगा। वो कैसे? पुलिस की जासूस बनकर। जी? हाँ, इस तरह जयकिशन के दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई है वो भी दूर हो जाएगी, और पुलिस का साथ देकर तुम्हें अपने मुल्क की खिदमत करने का मौका भी मिल जाएगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है मुझे। गुड लक। इंस्पेक्टर जयकिशन। सर, आप? हाँ, भाई वो एक रिक्वेस्ट है तुमसे। कहिए सर। इस लड़की को छोड़ दो। उस लड़की को छोड़ दूं? ये क्या कह रहे हैं सर? आप जानते हैं कि बदमाशों के गिरोह से वह मिली हुई है। इंस्पेक्टर जयकिशन, तुम ये क्यों समझते हो कि जितना तुम जानते हो बस उतना ही मैं जानता हूं? इसके अलावा भी मेरे पास काफी जानकारियां हैं। यही समझकर तो मैं हैरान हूं सर कि उसकी हकीकत जानते हुए भी आप उसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हकीकत तो तुम भी जानते थे, उसके बावजूद तुमने उसके साथ इश्क जारी रखा। नहीं सर, मैं तो सिर्फ यही जानता था कि वह जेबें काटने की छोटी मोटी वारदातें करती है। इसके बावजूद भी तुम उसके प्यार में गिरफ्तार हो गए। कानून के रक्षक का जब कानून के भक्षक से लगाव हो तो जानते हो उसका नतीजा क्या होता है? सर, मैं समझा नहीं। या तो रक्षक बिगड़ गया है या भक्षक सुधर गया है। सर, न तो रक्षक बिगड़ा है और न ही भक्षक सुधरा है। ये जानकारी तुम्हारी है, हमारी नहीं। डॉली अब सुधर चुकी है, वरना वो तुम्हें देखने अस्पताल में ना आती, दिन रात इस तरह तुम्हारी सेवा ना करती। सर, पर आपने तो बताया मैंने तुम्हें बताया था ताकि तुम्हें हकीकत खुद मालूम हो जाए। डॉली अब उस गिरोह की नहीं, हमारी जासूस है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हैरान होने की जरूरत नहीं है। डॉली उस गिरोह के साथ होने का नाटक जरूर करेगी, लेकिन काम हमारे लिए करेगी। और अगर कहीं उल्टा हो गया तो इसके लिए मैं तुमको जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे प्यार के कैंप से होते हुए हम पुलिस वालों के कैंप में आई है। इंस्पेक्टर जयकिशन, वो तब तक तुम्हें धोखा दे सकती थी जब तक उसे तुमसे लगाव नहीं था, लेकिन अब तो उसे तुमसे प्यार है, कुछ उल्टा नहीं होगा। कैसा प्यार सर? सब ढकोसला है। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। जाओ, छोड़ दो उसे। सर, आपको यकीन है कि डॉली हमारा साथ देगी? जिस तरह हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, उतना ही तुम्हें डॉली पर यकीन होना चाहिए कि वो तुम्हारा साथ देगी। समझे? छोड़ दो उसे। अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया गए रुपया
पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक जुबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक जुबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो 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 के आगे नाचे जग सारा बातैया। एक जुबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक जुबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया।